जी, सर्वप्रथम देवेंद्र बोरा ने बचपन से ही क्रिकेट को ही अपना सब कुछ माना है। वो सुबह 4 बजे छतीना से इधर बागेश्वर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आते थे। उसके बाद वो फिर घर चले जाते थे। फिर दिन में खाना खाने के बाद फिर वो शाम की प्रैक्टिस के लिए आते थे। मतलब कम से कम बागेश्वर से छतीना की दूरी 5 किलोमीटर रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस हिम्मत को मतलब आज मुकाम तक पहुंचाया। ये प्लास्टिक की बॉल और ये जो हमारे रोड मिक्स डामर होता है, ये इसको गला के प्लास्टिक की बॉल बनाया करते थे, क्योंकि पैसों का इतना अभाव था कि वो एक बॉल तक खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी इस सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत को प्रमुखता पे रखा। और एक बार तो ये तक सिचुएशन आ गई थी कि वो इंटर पास आउट होने के बाद वो कहीं बाहर मुंबई प्राइवेट नौकरी के लिए चले गए थे। लेकिन देखो ऊपर वालों की होती है कि ना कि मतलब अगर आपके अंदर कुछ हुनर दिया है ऊपर वाले ने तो वो आपको मुकाम ज़रूर देता है, क्योंकि कठिन परिश्रम जो है वो पक्का ही आपको सफलता तक ले जाता है। तो उसी को तो उन्होंने चरितार्थ कर वह दोबारा फिर बागेश्वर आए और अपनी इस मेहनत को दोबारा उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। और फिर सौभाग्य की बात ये भी रही कि भारत सरकार ने उत्तराखंड को मान्यता प्राप्त हुई और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उन्होंने उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी में पहले उनका चयन 2024-25 में हुआ, जहां उन्होंने 9 मैच खेले। तत्पश्चात उन्होंने इस बार के भी 2025 के भी सारे रणजी के मैच खेले। उसके बाद उन्होंने विजय हजारे के लिए कैंप में सिलेक्शन हुआ और कैंप से उन्होंने फिर कहते हैं टीम में जगह बनाई। तो हमें तो बहुत गर्व है अपने भाई पे कि इतने संसाधनों के अभाव में भी वो आज इस मुकाम तक पहुंचा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें तो प्रदर्शन पे तो पूरा विश्वास था कि वो एक न एक दिन उत्तराखंड नहीं पूरे इंडिया को भी वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके श्रेय उनके माता पिता को भी जाता है, जो कि उन्होंने कभी भी उसको इस चीज़ के लिए रोका नहीं और हमेशा समर्थन दिया कि खेल कोई बात नहीं, तो एक न एक दिन इस मुकाम पे पहुंचेगा। क्योंकि उसके जो उसका कठिन परिश्रम और मेहनत थी उस पर हम सब लोग को उस पर विश्वास था कि वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज सफलता हासिल करेगा। देखिए, पहले बात तो उनने कोचिंग का अभाव, इतना दूरस्थ क्षेत्र है, खुद से अपनी प्रैक्टिस को करना। ठीक है, शुरू में उन्होंने सबसे पहले यहाँ करमियाल एकेडमी बागेश्वर में एक एकेडमी हुआ करती थी, उसको ज्वाइन किया। तत्पश्चात उन्होंने खुद अपनी मेहनत से लोगों से बात करके वीडियोस देख के अपनी बॉलिंग पे जो इम्प्रूवमेंट करने थे वो इम्प्रूवमेंट किए। तत्पश्चात क्या वो अभी जैसे वो रणजी पे खेले तो उनका बंगाल के साथ भी एक मैच था, उसमें हमारे इंडिया खेले हुए मोहम्मद शमी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मोहम्मद शमी भी उनके टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी उन्हें टिप्स दिए। तो और आज देखिए वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इंडिया के जो T20 वर्ल्ड कप विजेता प्लेयर हैं, कैप्टन है, उनके साथ आज वो फील्ड को शेयर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ये तो बागेश्वर और उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम जैसे छोटे ज़िले के लिए इतनी गर्व की बात है। इससे तो हमारे और भी जो युवा हैं वो नशे को छोड़ के और भी खेलों को कहते हैं मोटिवेट होंगे। और देवेंद्र बोरा ने शायद इस चीज़ को आज दिखा दिया कि संसाधन कि सफलता में रोड़ा नहीं आ सकता। अगर आपके अंदर हुनर है, आपकी लगन है, आपके कठिन परिश्रम करने के आपके अंदर जज्बा है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। 16 तारीख को लास्ट मीटिंग मेरी इसी महीने पे उनसे हुई थी। वो अभी घर आए हुए थे छुट्टी पे, तो यही बात हुई थी कि अब मुझे कैंप के लिए मेरे को बुलाया है। और देखो, मैंने उनसे यही बात हुई, कह रहे थे मैंने उनसे बोला कि करो, आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पक्का आपका सिलेक्शन विजय हजारे के लिए आएगा, आप मेहनत करो और आप कंटिन्यू करो। कोई नहीं, पहले ऐसा था कि हमारे वहाँ कहावत बोली जाती कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। देखो, आज उस चीज़ को देवेंद्र ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड को जब से मान्यता मिली तो पहले से क्या होता था, प्रदर्शन हमारा जो टैलेंट होता था वो उसको मंच नहीं मिलता था। लेकिन हमको ये विश्वास था कि देवेंद्र को जिस दिन मंच मिलेगा तो वो पक्का ही ऐसा प्रदर्शन करेगा कि वो सिलेक्टर्स को अपने ओर आकर्षित करेगा।